हेलो विधायक जी, आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। क्या कुछ नए मुद्दे नजर आए आपको? कुछ नहीं, सब झूठ का पुलिंदा। ये परिपाटी रही है, परंपरा रही है, उसी का अनुपालन ही कोरम पूरा हो रहा है। उसमें कहीं गांव गरीब किसान, गरीब दलित पिछड़े के लिए कहीं कोई एक शब्द नहीं है। हम कह सकते हैं यह झूठ का पुलिंदा, और एक ईमानदार राज्यपाल महोदय से यहाँ पर अभिभाषण के रूप में उसे प्रस्तुत कराया गया। राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, उस दरमियान कुछ हंगामा भी सुनाई पड़ा, जैसे मैया सम्मान योजना का बात जब सामने आया, अबू आवास का बात जब सामने आया, तो हंगामा साइड से सुनने को मिला। नहीं, मैया सम्मान योजना तो पूरी तरह फेल है, और अबू आवास का हाल अगर आप गांव देहात में जाएंगे, एक भी अबू आवास आज तक इनके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। सभी को एक एक लौट पैसा दे दिया गया, उनको फंसा दिया गया, उनका वोट ले लिया गया। इसके बाद अबू आवास वाले बेचारे घर के रहे न घाट के, प्रधानमंत्री आवास से भी वंचित रह गए, अबू आवास का पैसे नहीं मिल रहा है, तो दोनों कर से गए। सरकार कर रही है कि मार्च में हम देने जा रहे हैं। जांच कराने की भी बात कर। अरे उसमें इतना क्राइटेरिया लगा दिया मैया सम्मान में कि आपको नौकरिए लग जाएगा, बोले कम मेहनत में उतना कागज पत्र जुटावत ले। इसलिए मैया सम्मान बुरी तरह विफल है, हम कह सकते हैं बुरी तरह, प्योर फ्लॉप। अब फ्लॉप कोई बाय द वे नहीं है, वो फ्लॉप होना ही था। वो सरकार का एक स्ट्रेटेजी था, वोट उठना उनका मकसद था, वो वोट ले लिए, फ्लॉप हो गया। एक सवाल है कि कुछ दिन पहले हफीजुल हसन जो हैं वो महाकुंभ पे उन्होंने बयान दिया था कि 24-25 हज़ार लोग मर गए उस पर। कहाँ? महाकुंभ में ये सब गलत रिमर है। ये लोग अब महाकुंभ पर भी अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में महाकुंभ ये विख्यात है, पूरे दुनिया इसमें रिसर्च कर रहा है कि ऐसा क्या है कि एक ही पॉइंट पर करोड़ों करोड़ लोग जाकर के स्नान कर रहे हैं। कितनी महत्ता है और इसकी इतनी महत्ता क्यों है, इस पर विश्व रिसर्च कर रहा है। इसमें जो बजट सत्र पूरा 1 महीना का है, तो क्या लग रहा है किस तरह से इस सत्र का मतलब रहने वाला है? नहीं, ये बजट सत्र में देखिए, ये बजट सत्र से लोगों को उम्मीद तो नहीं ही है, क्योंकि आज के अभिभाषण में ही स्पष्ट दिखा कि कहीं इन्होंने गांव गरीब किसान, चाहे हेल्थ की बेस सेक्टर में, किसी सेक्टर में इन्होंने प्रमुखता से अपनी बात को नहीं रखा। इसलिए इस सरकार से उम्मीद नहीं है। तथापि विपक्ष की भूमिका हम लोग भरपूर तरीके से निभाएंगे। सदन में तो लड़ेंगे, सड़क पर भी जाकर के लड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जल जीवन मिशन योजना में झारखंड पूरे भारत में पश्चिम बंगाल के बाद 2 नंबर पर ही आता है। नीचे से गिनती करिएगा तो 5200 करोड़ का घोटाला जल जीवन मिशन में जल के मंत्री ने कर दिया। और यह बात खुद हजारीबाग की सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाई जल जीवन मिशन में अगर घोटाला हो गया, जल जीवन मिशन एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना था, इसे मिशन मोड में लेना था। आज झारखंड सरकार को बताना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के बाद आपका नंबर आता है पीछे से, क्यों? फिर इसमें आप सक्सेस की क्या बात करते हैं? आप बगल के प्रदेश बिहार में चले जाइए, 98% लोगों को जल जीवन मिशन से पानी का लाभ मिल रहा है। वह कोई सामान्य जल नहीं है, वह इक्विवेलेंट टू मिनरल वाटर है, प्यूरिफाइड जल है। वो जल पीने से 80% बीमारी कम होता है। उसमें इतना बड़ा घोटाला हो गया कि अब वह योजना पूर्ण यहाँ पर होगा, हमें ऐसा नहीं लगता है।